क्या हो क्या रहा है, परेशान हो जाते हैं, हो क्या रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। वो जो बालू भर कर गठरी लाए थे उसे एक कोने में रखते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, बैठते हैं, फारिग होते हैं, खा पी कर इत्मीनान होते हैं, तो अपनी जौजा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सबका मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा हमारे इस यूट्यूब चैनल द यूथ क्लावा में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का ये एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर से हम सबको एक साथ बैठकर दीन की निस्बत से फ़िक्र करने की और बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दोस्तों, फ्रेंड्स, फैज़ भाई, माशाअल्लाह ये जो कुरान की आयत मैंने अभी पढ़ी ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सबसे पहले मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने पाक कलाम की पाक आयत मुबारक की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अल्लाह के इस पाक कलाम की कोई एक हरूफ को भी पढ़ सकूँ, है ना। हम सब की कोई औकात नहीं है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का हिदायत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कुरान को पढ़ने की, उसकी समझ अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहे हैं अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। बेशक अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। और मैंने जो ये आयत मुबारक पढ़ी है दोस्तों, ये आयत मुबारक भी हमें यही बताता है कि हाउ करीम इज़ आवर अल्लाह, हमारे अल्लाह कितने करीम हैं, अल्लाह कितना करम करते हैं अपने बंदों पर। आइए सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस बारे में ना कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि अल्लाह कैसे करीम है हम सब के ऊपर। नॉट टच योर हार्ट एंड आस्क टू दैट कि क्या अल्लाह सचमुच करीम है, तो आपका दिल क्या कहेगा ना कि लेट्स सी, देखें अपने चारों तरफ सराउंडिंग में कि कई लोग ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि अल्लाह है ना। कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अल्लाह है बट जानते नहीं कि अल्लाह क्या चीज़ है। शिर्क करते हैं। शिर्क किस तरह से करते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जबकि देखें ये हमारा ना शैतान का बहकावा है कि अगर हम अल्लाह के बंदों से, जो उनके महबूब बंदे हैं, जो वली अल्लाह कहलाते हैं, ख़ुद को वली का खिताब दिलवा चुके हैं अपने तकवा और परहेज़गारी से, अल्लाह की रज़ा से, तो हम जब उनके पास जाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है हमसे कि हम जाकर और अपने माथे को उनके पैर के तलवे के सामने या फिर उनके मज़ार पर ख़म कर देते हैं। तो ये हम पता है क्या कहते हैं इस बारे में कि ये हमारा अक़ीदा है। ये हमारा अक़ीदा है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और हम उनके सामने मोहब्बत से सर झुकाते हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ ना कि एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाने लगे कि माशाअल्लाह आप दीन की बहुत अच्छी बातें बताते हैं, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करवाते हैं, हमारा रिश्ता अल्लाह से जोड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बस आपके सामने एक बार सर झुकाऊँ। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि नहीं 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 मेरे भाई, सजदा करना सिर्फ़ अल्लाह के सामने है। मेरी कोई वसअत नहीं कि मैं तुम्हें अपने सामने सजदा कराऊँ। मुझे बराए मेहरबानी कुफ्र में ना डालो। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है ना, ये हमारी आँखों में, हमारे कानों में इतनी वसअत नहीं है काशिफ फैज़ भाई कि हम उनकी बातों को सुन सकें। बट आई गारंटी 100% दैट हम जिनके मज़ार पर जाकर और सर को ख़म करते हैं ना, वो भी हमसे नफ़रत करने लगते हैं कि तुम मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो, क्यों इतनी गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हो कि मेरे ऊपर भी गुनाह सादिर कर दे रहे हो तुम लोग। वो खुद नहीं चाहते कि कोई मेरे माथे आकर के, मेरे पैर के आगे आकर मत्था टेके, नहीं चाहते वो, बिकॉज़ वो वली का खिताब ही पाए हैं सिर्फ अल्लाह को पाकर। जब बंदा सिर्फ अल्लाह को पा लेता है, जब बंदा सिर्फ अल्लाह से अपना रिश्ता ताल्लुक़ जोड़ लेता है ना, तभी अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बनाते हैं। तो उन्होंने जो किया, हम उनकी ज़िंदगी को देख नहीं रहे हैं, उनसे सीख नहीं रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। तो ये उसके बावजूद, मैं बात कर रहा था अल्लाह करीम कितना है, उसके बावजूद क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर खाना रोका? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर हवा रोक दी? क्या अल्लाह तबारक व तआला सूरज की किरण को बोले कि तू इसके ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद से इरशाद फरमाया कि ऐ चाँद, तो इस नाफरमान, इस गुनहगार के घर में रोशनी नहीं देगा? क्या अल्लाह ताला ने हवा को ये कहा कि जो ऑक्सीजन के जरिए आज हम जिंदा हैं? भाइयों, अभी कोरोना वायरस आया था ना 2019-20 में, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी
किस तरह से हम ऑक्सीजन के लिए तड़पे थे, किस तरह से कितने मरीज़ ऐसे थे जो बिना ऑक्सीजन के अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। उस वक्त हमें पता चली थी ना कीमत ऑक्सीजन की। अब बताएं, मुझे एक बात बताएं, काशिफ आप बताएं मुझे कि आप अपने वालिद के बहुत नाफरमान हैं, आप अपने अब्बा के एक बात नहीं मानते, उनकी ज़रा अताअत नहीं करते हैं, उनकी बातों को ना दरगुजर कर देते हैं, और उसके बाद आप जाकर कहते हैं कि पापा आई वॉन्ट सम मनी फॉर माई पॉकेट मनी, आई वॉन्ट समथिंग टू डू। क्या लगता है, क्या कहेंगे आपके पापा आपसे? बोलेंगे कि ठीक है। क्या सचमुच ऐसा कहेंगे आपके वालिद, जबकि आप उनके नाफरमान हैं? हाँ, इसलिए कि वो मेरे अब्बू है बस। आप क्या कहना चाहेंगे फैज़ भाई, क्या लगता है आपको, आपके वालिद मानेंगे कि जो बंदा, जो बेटा इतना नाफरमान हो, जो मेरी बात ना सुनता हो, जो मुझसे मोहब्बत ना करता हो, जो मेरी कही हुई बातों पर अमल ना कर रहा हो, और वो अगर मुझसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है तो मैं इतनी आसानी से उसे दे दूँ? आसानी से तो नहीं मिलेगा मगर मिल जाना सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ठीक है मिल जाएगा, बट एक बाप जो है ना वो बिना ताना मारे नहीं रहेगा। दैट हाँ, जब तुम्हें काम पड़ा तब तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं जब बोलता हूँ तब तो नहीं सुनते। बट जस्ट थिंक अबाउट आवर अल्लाह, हमारा अल्लाह कितना करीम है। हमारा अल्लाह में ताना नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारता ताना। हमारा अल्लाह ये नहीं कहता दैट इतने गुनाह कर लिए अब मेरे पास आ रहे हो, नेवर। हमारा अल्लाह कभी नहीं कहता है कि तुम बदबख्त है, तुम गुनहगार है, तुम मेरे घर में आ जाएगा। अल्लाह कभी नहीं कहते। यू नो व्हाट अल्लाह क्या कहते हैं कि जब मेरा बंदा चलकर मेरी तरफ आता है ना तो मैं दौड़कर उसकी तरफ बढ़ता हूँ। जब मेरा बंदा दौड़कर मेरी तरफ आता है ना तो मैं उसकी तरफ ऐसे लपक कर बढ़ता हूँ उसके इस्तकबाल के लिए। यार अल्लाह, और कौन सा बंदा, कौन सा बंदा? वही गुनहगार बंदा, हम जैसे गुनहगार बंदे, हमारे और आपके जैसे गुनहगार बंदे ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह लब्बैक कहते हैं। नॉट थिंक अबाउट दैट कि अल्लाह कितनी बड़े करीम है। मुझे एक बात याद आ गई, एक बहुत छोटी सी बहुत प्यारी स्टोरी याद आ गई है, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगा, आप भी सुने। बुजुर्गान दीन है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। और जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, अभी मैंने कहा ना कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत को पाते हैं, तब जाकर वली बनते हैं, जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं, है ना। तो एक ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं जो कि सूफ़ी हैं। सूफ़ी का नाम आपने सुना होगा। सूफ़ी यानी जस्ट लाइक कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन होता था, दुनिया से उनको वास्ता ही नहीं होता था दैट ये दुनिया मेरे लिए कुछ करेगी या फिर इस दुनिया से मुझे कुछ मिलेगा। उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से होता था, दैट जो भी होगा ना द वन एंड ओनली अल्लाह से ही होगा और किसी से नहीं होने वाला है। तो क्या हुआ ना कि कुंवारे थे जब तक, तब तक तो चलो ज़िंदगी गुजर जाती है जैसे हमारी और आपकी गुजर रही है ना। अल्लाह अलम जाने शादी के बाद हमारा क्या होने वाला है, निकाह के बाद हम सब क्या करने वाले हैं। बट ना हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक कुंवारे थे उनकी ज़िंदगी गुजरी, अल्लाह के फजल से उन्होंने निकाह किया, परहेज़गार बीवी मिली माशाअल्लाह। अल्लाह से हम सबको भी दुआ करना चाहिए कि हमें भी नेक और परहेज़गार बीवी अता फरमाए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। तो बट होता क्या है ना, सब्र का बांध एक दिन टूट ही जाता है। तो मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ ना, बहुत प्यारी स्टोरी है। तो होता क्या था कि घर में बाज़ दफ़ा फाका आ जाता था क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा था नहीं एंड खर्चे थे। अब और एक बीवी आ गई हैं, है ना, बच्चे आ गए हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि कई दिनों तक तो उन्होंने सब्र किया, उनकी बीवी ने। फिर कहा कि ये क्या बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, जय नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ते रहते हो। अरे अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा मन्ने सलवा नहीं उतारेंगे। आप जाओ बाहर जाकर कुछ काम ढूंढो, कुछ काम करो, कोई मजदूरी करो ताकि हमारे घर पे भी कुछ पैसे आए, ताकि हम भी कोई गीला निवाला तर निवाला खा सके, मतलब कुछ अच्छा खा सके हम भी। बहुत हो गई ये सूखी रोटियां हमसे पार नहीं होती अब। ये होता है फैज़ भाई, काशिफ, ये होता है ऐसा कि सब्र का बांध हमारा भी टूटता है दैट अब नहीं होगा मेरे से, आई कांट बेयर इट ऑल, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा ही सिचुएशन आया। तो पहली तो ये कि जो सूफ़ी होते हैं वो अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं ना कि वो बात उनके दिल में ऐसे करके तीर की तरह लगा दैट क्या नमाज़ पढ़ते रहते हो, सिर्फ मुसल्ला बिछा कर अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। तो ना फिर भी बीवी हैं, वो खामिद हैं, उनका फ़र्ज़ है कि उनकी जो देखभाल है, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा वही करेंगे। तो वो गए, जाकर ना
एक मुसल्ला लिए, लोटा लिए, तस्बीह लिए, निकल गए। निकले तो आधे दिन तक उन्होंने काम ढूंढा। ऐसे नहीं थे कि वो लोग भी सिर्फ बैठ कर अल्लाह अल्लाह करते थे, बट वो दुनिया से सवाल नहीं करते थे कि मुझे दो। तो उन्होंने ना काम ढूंढा आधे दिन तक, बट जब उन्हें कोई काम नहीं मिला ना तो वो अकेले जंगल में गए, बैठे, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाकर वज़ू किया। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होकर अल्लाह 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 की विर्द में लग गए, है ना। जब शाम हुआ, हामिद घर आए तो बीवी ने पूछा कि हुजूर मज़दूरी करी? तो हस्बैंड ने कहा, हामिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल मज़दूरी करी ना। तो बोली कि अगर मज़दूरी किए हैं, काम किए हैं, तो फिर जो दिहाड़ी होता है, मज़दूरी होता है, वो तो मिला होगा।